गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब आगे पढ़ते हैं। 20 फरवरी सन 1993 शनिवार प्रातः गुरु वंदना के बाद गुरु चरणामृत ग्रहण किए। प्रातः ही चावल, दाल, रोटी और सब्जी बनी। सभी लोग, जिसमें मैं, गुंजन, सोनू, उषा, जयराम भैया, शिखा, अनिल और अशोक शिवपुर थे, सबने वहीं प्रसाद ग्रहण किया और सब अपने अपने काम पर गए। इसके पश्चात 21 फरवरी रविवार आज गुरुदेव का हवन रहा। हवन के समय बराबर पंखा चलता रहा। हवन समाप्त होने के कुछ देर पहले पंखा बंद हुआ। पंखे का स्विच ऑफ था, परंतु पंखा चल रहा था। दरवाजे के ऊपर लगी हुई जाली से हम लोगों को स्पष्ट वह चीज़ दिखाई पड़ रही थी। इसके पश्चात 23 फरवरी आज गुरुदेव ऑफिस से जल्दी ही आ गए। खाना खाने के बाद कमरे में आराम करे। 4:30 बजे सायं से आराम करते हुए 7:15 पर उठे। हम लोग अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस करने लगे। तब कीर्तन और भजन प्रारंभ हो गया। काफ़ी देर तक कीर्तन और करतल ध्वनि के साथ हुआ। 7 बजे आरती का समय बीत रहा था और गुरुदेव विश्राम कर रहे थे। उनके उठने पर ही आरती प्रारंभ होनी थी। फिर कुछ देर बाद करतल की ध्वनि की गूंज से उनकी तंद्रा टूटी और वे उठे। उसके पश्चात हम सब ने पुनः आरती हुई। इसके बाद 24 फरवरी आज ऑफिस में मैं और गुरुदेव बातचीत कर रहे थे। लंच का समय था। कुछ लोगों के साथ मंडल कार्य में काम किया हुए लोग, लालदेव नाम का एक चपरासी जो कि इस समय रिटायर्ड हो गया था, अपने किसी कार्यवश ऑफिस में आया। हम लोगों से मुलाकात हुई, हालचाल हुआ। गुरुदेव ने उससे पूछा, लालदेव आजकल क्या कर रहे हो? उसने कहा, का बताई, हम तो अपने पैर से लाचार हो गए है। 2000 या 3000 महीना ई पीट ले लेत। गुरुदेव ने कहा, का भैल? उसने कहा, पैरवा में ताकतें नहीं हो, जरा झटका से घूमिला तो गिर जाए। वह लंगड़ा कर चलता है। उसने कहा, बहुत इलाज कराए, ठीक ना भैल। कुछ दिन आराम रही, फिर वही हाल। गुरुदेव ने धीरे से मुझसे कहा, इसके पूर्व जन्म में गाय को मारा था, उसी का यह भोग है। गुरुदेव ने उससे पूछा, कभी गाय पलरे रहा? गाय घर में रखले हुआ? उसको बहुत कष्ट रहा। उसने पहले तो कहा नहीं, परंतु कुछ देर के बाद जब पुनः गुरुदेव अपनी बात को दोहराए तो उसने कहा, हाँ गाय तो रहल एक थे, अंगना में छोटा सा रहल, इसीलिए गाय को कष्ट होता था तो जैसे ले रहती थी, वहीं से हाथ में 200 कम से कम बेच देली। हाथ में 200 रख करके बेच देली। तब उसने पूछा, काहे का? गाय के बारे में काहे पूछले हुआ? उसने तब गुरु ने कहा, कोई बात हो का एमन? गुरुदेव ने कहा, नहीं, ऐसे ही पूछ ले ली, कौनो बात नहीं। गुरुदेव ने बात टाल दी। उसके जाने के बाद उन्होंने कहा, पूर्व जन्म ने इसने गाय को मारा था, वही गाय पुनः इसके पास आई थी। इसने सेवा शुश्रूषा नहीं की। अगर वह सेवा करता तो संभव था
कि उसका कष्ट दूर हो जाता। अब यह कष्ट किसी इलाज से दूर नहीं होगा। प्रकृति एक बार मौका देती है, आप अपने को सुधार लो, सतमार्ग पर अपने जीवन को डाल दो या नरक की ओर मुड़ जाओ। मैं जितनी बातें कहता हूँ तुम अपने इन आँखों से ही उसकी सत्यता को देख सकते हो। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सूक्ष्म दृष्टि हो तभी तुम इसको समझो। इसके पश्चात 25 फरवरी आज महिलाओं की गोष्ठी रही। सायंकाल गोष्ठी समाप्त होने के बाद गुरुदेव आए। सामान्य विषयों पे चर्चा हो रही थी। चर्चा में गुरुदेव ने पंकज की शादी की बात पड़ी। गुरुदेव ने कहा, जयराम, पंकज के लिए लड़की देखो। लड़की सुंदर सुशील रहे। प्रसून उसके भाई ने कहा, लड़की की उम्र बहुत ही कम नहीं रहनी चाहिए। गुरुदेव ने शास्त्र की एक पुस्तक खोलकर पढ़ने के लिए दे दिया। उसमें लिखा था, पुरुष की विवाह के समय लड़की से दूनी उम्र होनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा, उम्र का कोई महत्व नहीं है। कन्या की उम्र 16 वर्ष होते ही वह विवाह योग्य हो जाती है। राधा कृष्ण से बड़ी थी, सीता जी राम से बड़ी थी। गुरुदेव ने कहा, विभिन्न जातियों का आपस में शादी होना संभव है, किंतु भिन्न धर्म हो तो शादी कभी नहीं करनी चाहिए। इससे संतति कभी भी अच्छी नहीं होती। जैसे अगर बाप ब्राह्मण हो तो माँ मुसलमान या माँ ब्राह्मण हो तो बाप मुसलमान, तो इससे उत्पन्न बच्चा अच्छा नहीं होगा, हत्यारा भी हो सकता है। गुरुदेव ने बताया, पूना में एक घटना घटी, अखबार में भी उसकी चर्चा आई थी। 4 लड़कों ने, जिसकी उम्र 18 से 20 वर्ष की होगी, मिलकर एक बूढ़े दंपति की हत्या कर दी। कोर्ट में उससे पूछा गया, तुमने हत्या क्यों की? उसका जवाब था, हम लोगों का हत्या करने का मन कर रहा था। बाद में उसकी जांच और पड़ताल की गई। पता चला चारों लड़कों के पिता और माता के धर्म जो है वो अलग अलग थे। उनकी शादी तो हुई थी, उनके बच्चे अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए थे। माता पिता के होते हैं तो वे पलायन कर जाते हैं। यही बात जर्मन सेनापति के साथ था। उसने यहूदियों का कत्लेआम कर दिया। उसके माता पिता के धर्म अलग अलग थे। गुरुदेव ने कहा, लड़की की उम्र का कम होना अच्छा है, क्योंकि लड़कियां बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। पुरुषों के उम्र का महत्व नहीं देखना चाहिए। वह पुरुष योग्य हो, गुणवान हो, ज्ञानवान हो और वह पत्नी को इस लोक से बाहर निकाल के परलोक की तरफ दृष्टि दे सके। ऋषि पुत्र को जन्म दे सकता है, दोनों मिलकर परम सत्ता की ओर बढ़ सकते हैं। एक अगर पीछे हटता है तो दूसरा तुरंत उसको सहायता देकर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर करता है। अग्नि के लिए घी चाहिए, वैसे ही घी तत्व बनकर जब दोनों एक दूसरे के लिए होंगे तो समझो वही योग्य दंपति हैं। इसके बाद आता है 26 फरवरी। चलिए हम लोग कीर्तन करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु
गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत